पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज का सिलसिला जारी है। मजीद भी टॉप स्टोरीज हम शामिल कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान दिस वीक में हम बहुत सारी ऐसी टॉप स्टोरीज जो आपसे मिस हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। भारतीय हाई कमीशन अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा, कितना अच्छा भारतीय हाई कमीशन है जो अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। भारतीय हाई कमीशन के अमले में इखलाक की जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में साथी सिफारतकारों के साथ LOC पर जाएं। मजीद क्या कुछ रहा, चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया LOC पर सच सामने लाएंगे। तफसीलात के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा, कितना अच्छा भारतीय हाई कमीशन है जो अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। भारतीय हाई कमीशन के अमले में इखलाक की जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में साथी सिफारतकारों के साथ LOC पर जाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया का ग्रुप जमीनी हकाइक देखने LOC के लिए रवाना हो गया है। LOC पर सच सामने लाएंगे। याद रहे कि गैर मुल्की सफीरों की टीम और मीडिया ग्रुप्स नीलम वैली पहुंचे तो उन्हें जो रॉ सेक्टर का दौरा कराया गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जोड़ा सेक्टर में गैर मुल्की सिफारतकारों और मीडिया को ब्रीफिंग दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ के कंट्रोल लाइन पर मुबैना कैंप्स तबाह करने के दावे के बाद भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को दावत दी गई थी, लेकिन अपने आर्मी चीफ के दावे का दिफा करने के लिए कोई भारतीय सिफारतकार ना पहुंचा और भारतीय आर्मी चीफ के लॉन्चिंग पेड्स के दावे की निशानदही भी नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज तर्जुमान पाक बहरे ने कुल सिफारतकारों मीडिया को LOC ले जाने की दावत दी थी और कहा था कि दुनिया को दिखाएंगे जमीनी हकाइक क्या हैं। भारतीय आर्मी चीफ का आज़ाद कश्मीर में 3 कैंप तबाह करने का दावा अफसोसनाक है। भारतीय आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदे पर हैं, आज़ाद कश्मीर में कोई कैंप ही नहीं तो कार्रवाई कैसी। वाज़ेह रहे कि भारत ने LOC पर नौशहरी, शाकोट और जोड़ा सेक्टर्स पर शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 9 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि पाक फौज के लांस नाइक समेत 5 शहरी शहीद हो गए थे। और नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तबीयत बिगड़ने पर गुज़िश्ता रात लाहौर के सर्विसेज अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। उनके लिए अस्पताल का VIP कमरा मुख्तस किया गया है। नैब ने इस कमरे को सब जेल करार दे दिया है। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना भी किया है। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हालत जो है जेल में ही खराब होना शुरू हो गई थी, लिहाजा उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनकी जमानत भी जो है वो खबरें सामने आ रही थी कि मंजूर हो जाएगी। वो भी टॉप स्टोरीज में हम शामिल करेंगे कि क्या कुछ रहा। फिलहाल चल के देखते हैं उनकी बीमारी के हवाले से ये रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तबीयत बिगड़ने पर गुज़िश्ता रात लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो अब भी ज़ेरे इलाज हैं। उनके लिए अस्पताल का VIP कमरा मुख्तस किया गया है। नैब ने इस कमरे को सब जेल करार दे दिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसने साबिक वज़ीर आज़म का मुआयना भी शुरू कर दिया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि फिलहाल नवाज शरीफ को दी गई खून पतला करने वाली दवाई रोक दी गई है। मुआयने के बाद उनके खून, दिल, गुर्दों और मैदे के मजीद टेस्ट किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में कैद थे, ताहम चौधरी शुगर मिल केस में नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया था। और नाज़रीन, सिख यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा सामने आ चुका है। 0 पॉइंट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी करतारपुर राहदारी मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी मुआहदे के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक भी हो गया है। मजीद क्या कुछ रहा, चल के देखेंगे इस हवाले से ये रिपोर्ट। करतारपुर राहदारी को फाल करने से मुतालिक मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत ने दस्तखत कर दिए। करतारपुर राहदारी से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर खारजा के तर्जुमान और DG जनूबी एशिया और साक डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने दस्तखत किए। इस मौके पर सिख यात्रियों की आमदोरफ्त और दूसरे तरीक़ेकार पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने आज करतारपुर राहदारी फाल करने के
मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खिताब करते हुए शेर पढ़ा कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। आज एक खुशी की बात है कि ये आज का दिन उसकी मैनिफेस्टेशन है और आज हम आपके पीछे ज़ीरो लाइन है, बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, करतारपुर साहिब वाला, उस तरफ हिंदुस्तान है, इस तरफ हम हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव के मुताबिक हमने आज करतारपुर साहब का एग्रीमेंट साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत भारत से करतारपुर मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ने कलीलुल मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है। करतारपुर राहदारी के लिए वीज़ा फ्री सहूलत है, पासपोर्ट दरकार होगा, जबकि पासपोर्ट पर स्टैंप की ज़रूरत भी नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह भी कहा कि भारत की जानिब से 10 रोज़ पहले यात्रियों की फहरिस्त फराहम की जाएगी। सिख यात्री सुबह आएंगे और शाम में वापस जा सकेंगे। 1 साल पहले यहाँ सिर्फ गुरुद्वारा था, तेजी से काम मुकम्मल हो गया है। मैं जी तस्हीर थोड़ी सी कर दूं, वो सिफारत खाने से नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हिंदुस्तान से उनके साथ आए। हमने उन्हें पहले दिन बता दिया था ये इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये काउंसलर ऑफिसर होता है। काउंसलर फंक्शन ये है कि पासपोर्ट स्टैंप हो, वीज़ा लगे, वो तो हो नहीं रहा। जब काउंसलर फंक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर आपका प्रोटोकॉल वाला क्यों आएगा। ये पोजीशन हमने मार्च में ली थी और मैं बड़ा प्राइड इस पे करता हूँ कि हम प्रिंसिपल पॉलिसी लेते हैं। तो जो पोजीशन हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, आप भी जानते हैं, बल्कि इंडियंस ने रिलीज़ कर दी, हमने तो उस तरह की भी नहीं थी। हमने वही पोजीशन कंटिन्यू की, प्रिंसिपल थी। और नाज़रीन कुछ बात कर लेते हैं, मौलाना के मार्च के चर्चे जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इस्लामाबाद में जो है अब जो है वो मार्च जो है करीब आता चला जा रहा है। दिस वीक टॉप स्टोरीज में मौलाना फजलुर रहमान के मार्च के हवाले से काफ़ी जो है चेंजेस और चीज़ें दिखाई दी हैं। और आगे बढ़ेंगे, कुछ खबर आगे की शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, हमने डील नहीं की, ढील भी नहीं दी, चेयरमैन नैब का ऐसा कहना है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि गरीब आवाम को लूटने वाली माफिया के इख्तिताम का वक्त करीब आ चुका है। आवाम को लूटने वाली ये माफिया अब नैब से जो है वो बिल्कुल नहीं बच सकेगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का ये भी कहना रहा कि गरीब आवाम को लूटने वाली माफिया के इख्तिताम का वक्त बहुत जल्द करीब आता जा रहा है। आवाम को लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटीज या बिल्डर्स नैब से नहीं बच सकेंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि हमने ढील दी, डील नहीं की। और मजीद क्या कुछ कहा उन्होंने, इस हवाले से आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ फौज मुखालिफ तकरीर पर कार्रवाई की दरख्वास्त की समाअत की। शहरी शाहजहां खान ने दरख्वास्त में मौलाना फजलुर रहमान, विफाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर और उनकी सियासी जमात पर पाबंदी आयद की जाए और वजीर आजम ऑफिस से पूछा जाए कि उन्होंने अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मुझे बताएं, हमें किसी को क्यों रोकना चाहिए। हमारे बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, हमारे अपने किरदार ऐसे होने चाहिए कि कोई हमारे बारे में ऐसी बात ना करे। ग्लोबल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का दौर है, आप किस किस को रोकेंगे। मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। और कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, खबर शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी और मियां बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के एहतसाब के नाम पर इंतकाम का जो है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अदालत की खबरों के हवाले से बयान देते हुए उनका कहना है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ की दौरान कैद अदालत से अहले खाना किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। मैं दुआ गो हूं कि खुदा मियां नवाज शरीफ को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी दे। मजीद क्या कुछ कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, चल के देखेंगे इस हवाले से ये रिपोर्ट।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अदालत की खबरों के हवाले से बयान देते हुए कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं कि नवाज शरीफ की दौरान कैद अदालत से अहले खाना किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। आज आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा मियां नवाज शरीफ को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ओपोजिशन रहनुमाओं को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इज्जतें दी जा रही हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का कसूर सिर्फ ये है कि वो आवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ हैं। इंसानियत की बातें करने वाले इमरान खान के दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या इमरान खान का किसी को छोड़ूंगा नहीं के बयान का मतलब आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ की जिंदगियों से खेलना था। और कुछ बात करेंगे वाशिंगटन। पाकिस्तान आलमी बैंक के कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में जो है शामिल हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। जो टॉप स्टोरीज हम शामिल कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की डूइंग बिजनेस 2020 स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल कर लिया गया है। 6 रेगुलरिटी इस्लाहात के नफाज से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में 28 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। मजीद भी अच्छी स्टोरीज हम शामिल करेंगे, मगर चल के देखते हैं ये स्टोरी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल कर लिया गया है। 6 रेगुलरिटी इस्लाहात के नफाज से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में 28 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानियों के लिए कई इजलास करवाए, बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मराद दे रहे हैं, जबकि रैंकिंग में बेहतरी पर सूबों के शुक्रगुजार हैं। रिफॉर्म्स में 6 नंबर पर आ गए, ताहम अभी और बेहतरी की जरूरत है। और कुछ बात करेंगे साई सरकार के हवाले से। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं के लिए तमाम सरकारी इदारों में 0.5% नौकरियों का कोटा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने तमाम सरकारी इदारों में ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियों का कोटा मुकर्रर कर दिया है। ख्वाजा सराओं के लिए एक अच्छी खबर जो है हमने शामिल की है, पिछले वीक ये टॉप स्टोरीज रही। और ख्वाजा सराओं के लिए नौकरी के लिए जो एक कोटा जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। मजीद क्या कुछ है इसमें चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सिंध काबीना ने तमाम सरकारी इदारों में ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियों का कोटा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने ट्रांसजेंडर के लिए तमाम सरकारी इदारों में 0.5% नौकरियों का कोटा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मरकजी धारे में लेना है। हम उन्हें मुआशरे के कारामद लोग बनाना चाहते हैं। मैं आज उन्हें काबीना की तरफ से कोटा मुकर्रर होने पर मुबारकबाद देता हूँ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी तालीम पर भी तवज्जो देने की जरूरत है और सरकारी नौकरियों की दरख्वास्त देने के लिए तमाम कागजात तैयार रखने होंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाजा की, एक अच्छा इकदाम किया गया है और उम्मीद है कि इस तरह के अच्छे इकदाम जो हैं वो होते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज हमने शामिल करी, क्या कुछ रहा वो हमने आपको अपडेट किया जो आपसे मिस हो गया था। यकीनन आपने हमारे इस एपिसोड को देखा होगा और पाकिस्तान दिस वीक में क्या कुछ रहा वो भी हमने शामिल किया। नेक्स्ट क्या कुछ रहेगा वो भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।